नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला फर्रुखाबाद में मदर मेमोरियल स्कूल मोहम्मदाबाद में स्थित है। प्रिंसिपल अनुप्रिया जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना के समय में भी ऑनलाइन लगवा रही थी क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला फर्रुखाबाद से संपादक कुमार गौरव की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूँ जिला फर्रुखाबाद का छोटा सा कस्बा नगर पंचायत मोहम्मदाबाद। आज मैं जहाँ बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है मदर मेमोरियल पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूँगा कि 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या परेशानियां, यानी बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित है। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। नमस्कार। 2 साल कोविड का समय, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई, कैसे रहे 2 साल? 2 साल बड़े कठिनाई पूर्वक रहे भैया। क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाई भी बहुत लॉस हुआ, बच्चों की पढ़ाई का। और क्या कहते हैं, इधर टीचर्स जो हमारे यहाँ प्राइवेट काम करते थे उनको भी बहुत नुकसान हुआ। और बच्चों की पढ़ाई, अब जो बच्चों की जो पढ़ाई थी वो समझ लिए इतनी पीछे चली गई है कि उसको बराबर में लाना के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना बहुत आवश्यक हो गया। जी, अभी आपने बताया कि बहुत ज़्यादा लॉस रहा शिक्षा का। शिक्षा के लॉस की भरपाई करने के लिए और क्या क्या करेंगे आप? सर, हम एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं और गार्जियन को भी मतलब बता रहे हैं कि वो मतलब घर पे थोड़ा सा अधिक ध्यान दें और बच्चों को भी थोड़ा सा समय ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि वो जो लॉस है वो मतलब पूरा किया जा सके। कितना समय लगेगा इसकी भरपाई करने में? सर, मेरे जानकारी से तो लगता है करीबन 60 साल तो लगभग लग ही जाएगा। जहाँ तक बच्चे पहुँचते थे उससे समझ लीजिए 2 साल पीछे चले गए बच्चे। जी, लगभग एक सेशन पूरा लग जाएगा। सेशन। फाइनेंशियली क्या क्या प्रॉब्लम्स कहीं कोविड के समय? फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो ये सबसे पहले प्राइवेट टीचर्स का पेमेंट में बहुत दिक्कत आई और ख़ुद का गुजारा करने में बहुत समस्या हुई। तो कुछ हो ही नहीं पाया कि फिर बाद में पता चला कि थोड़े बहुत पैसे थे खर्च हो गए और कोई आमदनी का जरिया नहीं था, तो इधर उधर से रिश्तेदारी से पेमेंट मतलब देना पड़ा। क्या लगता है आपको ये पूरा जो सिनेरियो रहा उसके बाद अब कितना समय लगेगा संस्था को मैनेज होने में? एटलीस्ट मुझे लगता है 2 वर्ष तो लग ही जाएंगे, इतने 2 वर्ष पीछे चले गए। मैम, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? सर, हम सर्वोपरि है मेरे नज़र से। शिक्षा जो है, अगर शिक्षा नहीं है तो मुझे मानव लगता ही नहीं है। वो मुझे मतलब कहते नहीं, जानवर के हिसाब से ही समान हो जाता है अगर उसकी लाइफ में अगर शिक्षा नहीं है तो। सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा कोविड के समय? सरकार ने तो अपनी समझ से तो काफ़ी सहयोग दिया है, यानी कि फ्रूट्स भी भिजवाए, मतलब जो भी मेडिकल की वो प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट ने वो भी स्टार्ट के घर घर तक भिजवाई थी। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहा कोविड पे। जी मैम, एक सवाल आपसे, आपने देखा होगा, चूँकि आपने देखा हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा। हमारा आपका दौर था, प्रणाम करके पैर छू के विद्यालय आते थे, सम्मान करके आते थे। आज वो सारी चीज़ें डिनाई हो रही हैं। बच्चे अपनी मूल संस्कृति जो हिंदुस्तान की थी, भारत की थी, उससे दूर जा रहे हैं। संस्था ऐसा क्या करेगी जिससे कि संस्कृति बची रहे और शिक्षा भी आगे? सर, मेरे यहाँ तो हमेशा ही बच्चों को मॉर्निंग में कहा जाता है, क्या कहते हैं कि आप अपने गार्जियन के पैर छू के आइए। आपने शायद देखा भी होगा, जब आप आए होंगे तो कुछ स्टूडेंट हम लोगों के पैर छू के भी जाते हैं, सुबह आते हैं पैर छूते भी हैं और हम बच्चों से बोलते भी हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को मानते हैं लेकिन हम अपनी संस्कृति नहीं भूलना चाहते हैं, ना भुलाना चाहते हैं और ना बच्चों को चाहते हैं कि हमारे बच्चे भूलें। प्रबंधक जी, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? पेरेंट्स के लिए तो यही संदेश है मेरी नज़र से तो कि बच्चों को संस्कृति, भारतीय संस्कृति के बारे में राम है, रामायण है, गीता है, जरूर पाठ कराएं और उनके बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में, मतलब जो भी है उसके बारे में ज़रूर बताएं बच्चों को। मैम, आखिरी सवाल आपसे है,
पूरा कोविड का सिनेरियो आपने देखा है, हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देश, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। पूरा सिनेरियो देखने के बाद ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? हम ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि दोबारा ऐसी समस्या हमारी लाइफ में फिर से ना आए, और क्या कहते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो अपने सक्सेस हों, और हम लोगों को भी आगे ऐसी समस्या ना हो जो कि आगे चल के फिर बहुत ही परेशानी हुई। हम क्या बता सकते हैं आपको, बहुत ही परेशानी। कहीं ना कहीं वो दौर आप दोबारा नहीं हाँ नहीं, दोबारा कभी नहीं देखना चाहते, ना चाहते हमारे बच्चे इन फ्यूचर में भी देखें, हमारे बच्चे भी ना देखें उस समय को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। हमारे साथ थे मदर मेमोरियल स्कूल की प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, दोनों लोग साथ साथ बैठ के बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां रहीं। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि संस्था अपना 100% योगदान देगी, जिससे कि बच्चों का जो भी शिक्षा का गैप रहा उसको रिकवर करने में आसानी हो। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सबको, विद्यालय परिवार को नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये सभी आप देख रहे थे कि मदर मेमोरियल स्कूल के प्रबंधक महोदय ने, प्रधानाचार्य महोदय ने बहुत बारीकी से बताया था कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे। अभी आप हमारे पीछे देख रहे हो, इस विद्यालय संस्था का पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा हुआ है, सारे शिक्षक खड़े हुए हैं। इन लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा कि कोविड के समय क्या क्या परेशानियां, क्या क्या चैलेंजेस रहे। क्या नाम है आपका? हम नाम हरिश्चंद्र जी, हरिश्चंद्र जी, कोविड के समय क्या क्या परेशानियां रही? कोविड के समय तो परेशानियां तो आर्थिक, शारीरिक, शैक्षिक जी, सभी कई तरह से, मतलब टोटल जो जीवन जो है वो रुक सा गया जी, उसमें जो बच्चों का जो पढ़ाई का जो ढंग था वो टोटल टूट गया। जो लगातार शिक्षा जो बढ़ रही थी उसमें रुकावट आई। अब इस रुकावट को पूरा करने के लिए हमें लगभग 1 वर्ष तो एक सेशन तो हमें काटना ही होगा। एक सेशन के बाद बच्चों में जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, गार्जियन से मिलकर उनसे तरफ अलग और ध्यान देने के लिए ज़रूरत है। हम उसी को देखते हुए विद्यालय में एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा रहे हैं, समय को, बच्चों को समय भी ज़्यादा दे रहे हैं। अपने अध्यापकों से ये क्या मानना है आपका, कितना समय लगेगा जो भी एजुकेशन का गैप रहा उसको रिकवर, उसकी भरपाई? कम से कम तो नहीं तो 2-2.5 साल 3 साल लग जाएंगे लगभग। आपको नहीं लगता ये ज़्यादा समय हो जाएगा? हाँ, ये ज़्यादा समय तो हो ही जाएगा, लेकिन उसमें सुधार करना पड़ेगा। टाइम जो है ज़्यादा देना पड़ेगा बच्चों को जी। हाँ, टाइम देते हुए पहले अर्थव्यवस्था तो बिगड़ी, बच्चों में जो भी हमारे बदलाव हुए हैं, जैसे उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, उनका बैठना, उनका पढ़ना, बहुत ज़्यादा बच्चों में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, घर वालों ने भी और यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी। और इसे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए यहाँ पे हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष को कम से कम 1.5 ईयर तो कम्प्लीटली लग ही जाएगा। लगभग एक सेशन पूरा चला जाएगा। एक सेशन हमारा पूरा जा सकता है जी। मैम, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी जी, फाइनेंशियली क्या क्या प्रॉब्लम्स रही कोविड के समय? फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जैसे लोगों के बिजनेस में प्रॉब्लम आई, खाने पीने में प्रॉब्लम, उसके बाद देखते हैं मतलब लोगों को छोटी छोटी चीज़ के लिए प्रॉब्लम हुई कोविड में। कुछ भी लेने के लिए जब अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग खर्च क्या करेंगे, जब अर्निंग होगी तभी खर्च हो पाएगा। अर्निंग होगी तभी एक्सपेंस कर पाएंगे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कोविड के समय फाइनेंस को लेकर? प्रॉब्लम तो सभी को रही है, बट ये है कि जो इम्पोर्टेंट, जो हमारी ज़रूरतें खास थी, बस हम लोगों ने वही कर पाई हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो पाया। क्या ऑब्जर्व करा बच्चों को लेकर? अभी आप कुछ बता रहे हैं। ऑब्जर्व तो किया है बच्चों में, जैसे पढ़ाई के रिलेटेड में बच्चों को बहुत सी परेशानियाँ आई हैं। तो जो परेशानी है वो हम लोग उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के उनको दूर करेंगे। जहाँ तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरी कि बच्चा जल्दी से जल्दी सीखे। उसको जो क्लासेस के पीछे 1 साल जो लॉकडाउन में क्लास नहीं लगी हैं, उसमें हम लोग उनकी क्लास पीछे हो गई है, तो पीछे की जगह जो उन्हें हम एक्स्ट्रा क्लास देंगे उससे आगे उनकी क्लास प्रमोट हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने देखा जिस तरीके से विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियाँ रही। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अपना 100% योगदान देंगे, जिससे कि शिक्षा का जो भी गैप रहा, संस्था जिस पोजीशन पे स्टैंड कर रही थी 2 साल पहले, उसी पोजीशन पे आसानी से आ जाए। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सबको नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।